एक दिन तथागत अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे कि तभी एक शिष्य उठकर बोला, गुरुदेव, क्या हर दुख का निवारण किया जा सकता है? बुद्ध बोले, यह सत्य है कि हर दुख का निवारण है। इसी संदर्भ में तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक सेठ का नौकर लंबे समय से उनके पास रहकर उनकी सेवा कर रहा था। वो बड़ा ईमानदार था, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखता था। इसलिए सेठ जी उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। एक दिन शाम को जब सेठ जी घर आए तो देखा कि उनकी पुरानी दीवार घड़ी टूटी पड़ी है। उन्होंने नौकर को बुलाकर पूछा, यह घड़ी कैसे टूट गई? नौकर ने कहा, मालिक, मैं सफाई कर रहा था कि घड़ी हाथ से छूट गई और टूट गई। गलती मेरी है, आप मुझे क्षमा करें। सेठ तेज आवाज में बोले, क्षमा मांगने से क्या होता है? घड़ी बरसों से कमरे में लगी थी, कमरे की शोभा थी, और तुम्हें पता ही है यह मुझे कितनी प्रिय थी। डांटने के अलावा सेठ जी और कर भी क्या सकते थे? बहुत भरोसे का नौकर जो था। रात को सेठ जी को नींद नहीं आई। बार बार घड़ी टूटने की बात मन में उठ जाती थी। अचानक उनकी निगाह नौकर पर गई। वो खराटे ले रहा था। उससे सेठ को और भी दुख हुआ। मालिक के नुकसान का उससे जरा भी ख्याल नहीं था। सेठ की अकुलता और नौकर की निराकुलता ने उनकी बेचैनी और बढ़ा दी। अगले दिन सेठ ने एक प्रयोग किया। नौकर ने दिन भर काम किया। शाम को सेठ ने उसे बड़े प्यार से बुलाया और कहा, देखो, कल नुकसान हो गया है। इससे मेरा मन खीन हो गया था। इसी से मैंने तुम्हें डांटा था। पर यह तो कल की बात थी। आज मेरा मन प्रसन्न है। तुम मेरे साथ इतने दिन से हो, इतना अच्छा काम करते हो। कल ही मेरे मन में जिज्ञासा आई थी कि मुझे तुम्हारी सेवा के लिए कुछ इनाम देना चाहिए। सोचता हूँ कि क्यों ना यह घड़ी ही तुम्हें दे दिया जाए। पर क्या करे, वह तो तुम्हारे हाथ से ही टूट गई। यदि नहीं टूटी तो आज तुम्हारी होती। यह कहकर सेठ तो उस रात बड़े आनंद से सोया, पर नौकर सारी रात करवटें बदलते रहा। बार बार उनके मन में एक ही बात आती रही कि अगर घड़ी नहीं टूटती तो वो मुझे मिल जाती। कथा सुनाकर बुद्ध बोले, अब शायद तुम समझ चुके होंगे कि लोभ ही दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। इसे त्याग कर ही हर दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करने का कष्ट करें। धन्यवाद।